कहता है जो अल्फ्रेड बनन ने इस सदी के प्रारंभ में खोजा। बनन ने कहा कि लोगों की मानसिक उम्र और शारीरिक उम्र अलग अलग है। तुम अपनी शारीरिक उम्र से धोखे में मत पड़ना, क्योंकि उससे तुम्हारी समझदारी का कोई संबंध नहीं। वो तो बैल भी ऐसे ही बढ़ते। ये थोड़ा समझो, बैल की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती। भैंस की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती। सिर्फ आदमी है इस जगत में चकित होगे, लेकिन जब तुम अपनी मानसिक उम्र का विचार करोगे, पिछले महायुद्ध में पहली दफा सैनिकों के सेनाओं में प्रवेश के पहले उनकी मानसिक उम्र की जांच की गई, पहली दफा। क्योंकि उसके पहले तक तो ठीक ठीक साधन भी उपलब्ध न थे। IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि अंक के साधन पहले न थे कि कैसे नापो आदमी का, किस तराजू पे नापो कि बुद्धि कितनी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़े से साधन विकसित किए। तो दूसरे महायुद्ध में पहली दफा जो लोग फौज में अमेरिका में भर्ती हुए, उनका बुद्धि अंक नापा गया। बड़ी हैरानी की घटना हुई। 12-13 साल से ज्यादा किसी का बुद्धि अंक ऊपर न गया। किसी की उम्र 35 साल थी, किसी की 30 थी, लेकिन औसत बुद्धि अंक 12 साल। बड़ी घबराने वाली बात है। अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में अपने जीवन भर में जितना सीखेगा उसका 50% सीख लेता है। 4 साल में आधी मानसिक उम्र पूरी हो गई। फिर तो तुम यूं ही जीते हो, उधार जीते हो। और 12 साल में तुमने सब सीख लिया जो तुम जिंदगी भर दोहराते रहोगे। फिर तुम जियोगे जरूर, सीखोगे नहीं। 12 साल पर आकर तुम्हारी बुद्धि ठहर जाती है, पड़ाव आ जाता है, शरीर बढ़ता जाता है। बुद्ध का ये सूत्र कहता है ये अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। अल्पश्रुत, अल्पश्रुत का अर्थ होता है जिसने अभी सुनने की कला नहीं सीखी, क्योंकि ज्ञान का सारा प्रादुर्भाव सुनने की कला से होता है। ज्ञान कहीं पड़ा तो नहीं है कि तुम उठा लो। ज्ञान कोई वस्तु तो नहीं है कि खरीद लो कि बाजार में बिकता हो। ज्ञान तो वहां से लिया जा सकता है जहां हो। ज्ञानी के सत्संग से लिया जा सकता है, लेकिन सत्संग का अर्थ तो होगा श्रवण की कला। सुनना सीखना होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं राइट लिसनिंग, ठीक ठीक सुनना। महावीर ने तो अपने शिष्यों को श्रावक कहा, ठीक सुनने वाले जिन्होंने श्रवण की कला सीख ली। महावीर ने तो यहाँ तक कहा कि जो ठीक से सुन लेते वो सुन के ही मुक्त हो जाते। इसलिए उन्होंने 4 तीर्थ कहे, श्रावक, श्राविका, 2 तीर्थ। इनसे भी उस पार जाया जा सकता है। फिर साधु, साध्वी और 2 तीर्थ। चूंकि महावीर पर सभी टीकाएं जैन साधुओं ने लिखी, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया नहीं। वो जरा उनके धंधे के विपरीत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महावीर ने पहला तीर्थ कहा है श्रावक, श्राविका। पहले श्रावक श्राविका को गिनाया, फिर साधु साध्वी को। अर्थ साफ है कि जो सुनने से ही पा गया उसे करने की जरूरत नहीं। जो सुनने से ना पा सके उसे करना पड़ेगा। साधना उनके लिए है जो सत्संग ना कर सके। साधना नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं। ये तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि श्रावक साधु के पैर छूता है। छूना चाहिए साधु को श्रावक के पैर, क्योंकि जिसने सुन के ही पा लिया, करने की भी जरूरत न रही। करने का तो अर्थ ही है कि समझ में कुछ कमी रह गई, उसे करके पूरा करोगे। किसी ने कहा आग में हाथ डालने से जल जाता है हाथ। ये तुमने सुन के समझ लिया, तुम श्रावक हो, और तुम गए, तुमने हाथ डाल के देखा और जला, और तब समझे, फिर हाथ खींचा, फिर कसम ली मंदिर में जाके कि अब कभी आग में हाथ ना डालेंगे, हम तो व्रत लेते। तो तुम साधु। साधु का मतलब ये हुआ समझ जिसके लिए काफी न हुई, व्रत लेना पड़ा।
अगर समझ काफी है तो व्रत तुम लोगे क्यों? व्रत किसके खिलाफ लोगे? तुमने कभी कसम खाई कि आग में हाथ न डालेंगे? तुम जानते हो, अब कसम की क्या जरूरत? हाँ, तुम जाके मंदिर में कसम लेते हो कि अब कभी क्रोध ना करेंगे, वो तुम जानते नहीं, वो तुम समझे नहीं। अगर समझ लेते तो उसकी भी कसम ना खाते। मंद बुद्धि कसम खाते हैं, व्रत लेते हैं। जिनकी प्रज्ञा प्रखर है वे सिर्फ समझ लेते हैं, समझ ही उनकी नाव है। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, बढ़ता तो रहता है, मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, देह बढ़ती, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। दिए का आकार बड़ा होता जाता है, ज्योति नहीं बढ़ती। और ज्योति ही तुम हो, दिया तुम नहीं। दिया तो मौत छीन लेगी, ज्योति उड़ेगी मौत के पार, वही तुम हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि दिए का वजन ज्योति को दबा डालता, मार डालता है, दिया ही भारी हो जाता है ज्योति पर। सुनने की कला तुम्हारी प्रज्ञा को उकसाएगी, जैसे कोई दिए की बाती को हाथ से उकसा दे, ऐसा सत्संग उकसाता है। मनोवैज्ञानिक उम्र का ध्यान रखना। इस संबंध में कुछ और बातें समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि आगे के सूत्र समझने में सहयोगी होंगी। अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने ये पूछा नहीं कि 12 साल के करीब करीब क्यों उम्र रुक जाती, 10 साल पे क्यों नहीं रुकती, 16 पे क्यों नहीं रुकती। कभी न कभी पूछेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन हम इस देश में कोई हजारों साल पहले ये बात पूछ चुके कि वहां क्यों रुक जाती। हमारी शोध ये है कि जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, वही मानसिक उम्र रुक जाती। और अमेरिका में ब्रह्मचर्य का विनाश 12 साल के करीब होता है, सारी दुनिया में 14 साल के करीब होता है। अमेरिका में काम वासना जल्दी जग रही है। लड़कियां 12 साल में मासिक धर्म शुरू कर रही हैं, 14 साल में नहीं। वो गई बीती बातें हो गई, पुराना समय की बात। इतनी उत्तेजना है काम वासना की, चारों तरफ फिल्में है, टेलीविजन है, रेडियो है, पोस्टर है, चारों तरफ काम वासना को प्रज्वलित करने के इतने उपाय हैं। असमय में जब नहीं होना था तब काम पक जाता है। जैसे कि धूप से न पका हो फल, बिजली की आंच मिल गई हो। जैसे कि आम तो लगा हो और बिजली के बल्ब के खंबे के पास लगा हो और बिजली की आंच से पक गया हो, असमय पक गया हो। स्वाद तो न होगा उसमें, स्वादिष्ट तो न होगा, लेकिन पीला होगा। जैसी कहावत है कि धूप में बाल पक गए। जीवन के अनुभव में पके तब तो एक बात है, धूप में पक जाए तब कोई बात नहीं, कोई गौरव की बात नहीं। अमेरिका में काम वासना की उम्र नीचे सरक रही है, 12 साल पे आ गई और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं जल्दी 11 साल पे आ जाएगी। आमतौर से मानसिक उम्र 14 साल पर रुकती। अगर आदिवासियों की खोज कभी की गई तो मैं जो कह रहा हूँ उसकी सच्चाई समझ में आएगी। उनकी मानसिक उम्र 14 वर्ष पर रुकती। ये सूत्र हमें बहुत प्राचीन समय में अनुभव में आ गया। इसका कारण बच्चा पैदा होता है तब उसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होती रहती। उस ऊर्जा के संग्रहित होने से ही प्रज्ञा को बल मिलता है। प्रज्ञा तुम्हारे भीतर नवनीत की भांति है, तुम्हारी सारी शेष ऊर्जा का अंतिम मक्खन है। वो जो प्रखरता है बुद्धि की, वो जो तेज है, वो तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जाओं का आखिरी निचोड़ है। ऐसा समझो तुमने भोजन किया तो मांस मज्जा बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो रक्त बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो वीर्य बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है उससे प्रज्ञा बनती है। प्रज्ञा आखिरी शिखर है।
इसलिए जैसे ही वीर्य स्खलन शुरू होता है वैसे ही प्रज्ञा के शिखर तक पहुंचना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सीधी और वैज्ञानिक बात है। ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती, तो जहां तक ऊर्जा इकट्ठे होने के क्षण में जो सीमा रेखा तुमने छू ली थी वो सदा के लिए अटकी रह जाती। 14 साल के करीब आमतौर से अधिक लोगों की मानसिक उम्र रुक जाती। इसलिए हमने बड़े अनूठे प्रयोग किए। हमने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। हमने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य को 25 साल तक ले जाया जा सके तो मानसिक उम्र को भी 25 साल तक ले जाया जा सकता है। और अगर काम वासना के वातावरण के कारण वासना की उम्र नीचे गिर सकती है, तो काम वासना से मुक्त वातावरण के कारण वासना की उम्र पीछे भी हटाई जा सकती है। अगर अमेरिका में 14 से 12 हो सकती है तो कोई कारण नहीं किसी गुरुकुल में 14 से 16 हो जाए। इसमें कुछ अड़चन नहीं है, ये बात सीधी है, गणित जैसी साफ है। अगर बिजली का ताप मिलने से आम जल्दी पक जाए तो बर्फ में रखने से वर्षों तक पकने से रोका जा सकता है। लेकिन जितनी देर ब्रह्मचर्य लंबा होता जाता है उतनी ही प्रज्ञा निखरती जाती है। इस देश के अनूठे प्रयोगों का ये परिणाम था कि हमने ये तय किया था कि अगर 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो जाए तो प्रज्ञा आखिरी चरण छू लेती, इसके ऊपर जाने का उपाय नहीं। तब हम कहते हैं संसार, अब कोई डर नहीं, अब लुटाओ। अब तुमने एक स्थिति पाली जिससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमने पहला कदम ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम गृहस्थ। आमतौर से 100 साल को अगर हम आदमी की उम्र माने तो 25-25 साल का विभाजन मोटे तौर से। लेकिन चेष्टा ये थी कि 28 वर्ष, साधारणतः 14 वर्ष में काम वासना परिपक्व होती। 14 वर्ष में युवक योग्य हो जाता है बच्चे पैदा करने का, युवती योग्य हो जाती है माँ बनने की। अगर 14 वर्ष में कोई काम वासना में उतर जाए तो 28वें वर्ष में काम वासना अपना शिखर छू लेती। 28 साल के बाद फिर काम वासना का उतार शुरू हो जाता है। 42वें वर्ष में दूसरे 14 वर्ष पूरे हुए। अब 28 धन 14, 42वें वर्ष में एक वर्तुल पूरा हुआ, जीवन का एक ढांचा गया। 42 वर्ष में लोग धर्म की चिंता शुरू कर देते। कार्ल गुस्ताव जुंग ने अपने जीवन भर के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शोध, निरीक्षण के बाद ये कहा कि मेरे पास जितने मानसिक मरीज आते हैं उनमें जिनकी उम्र भी 40 के पार है उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत है। ये एक मनोवैज्ञानिक के मुंह से ये खबर आनी सोचने जैसी। 40 साल के बाद जितने मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं उनको चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं, चिकित्सा की जरूरत पड़ रही क्योंकि धर्म के द्वार बंद है। ऐसा ही समझो कि 14 साल का बच्चा हो गया, काम पक गया और काम वासना को प्रकट करने का कोई उपाय नहीं तो रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ही 42 साल की उम्र में एक नई वासना उठती जिसको धर्म की वासना कहो। अगर उसको ठीक ठीक मौका न मिले, मंदिर न मिले, मस्जिद न मिले, गुरुद्वारा न मिले, कोई निकास का रास्ता न मिले, और काम वासना के लिए तो सुविधा है। पुरुष अगर है तो स्त्री को खोज लेगा, उतनी ही संख्या में स्त्रियां हैं दुनिया में जितने पुरुष। स्त्री है तो पुरुष को खोज लेगी। लेकिन 42 साल में एक नई ऊर्जा उठती जिसकी खोज बड़ी धुंधली, परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। हाथ कहाँ रखो, किस दिशा में जाओ, कोई रूप साफ नहीं। तो अगर कोई सहारा देने वाला हाथ न मिल जाए या
अगर जीवन भर तुमने ये सोचा हो कि न कोई ईश्वर है, न कोई धर्म है, न कोई प्रार्थना, न कोई पूजा, न कोई ध्यान, ये सब बकवास है, अगर तुमने 40 साल तक ये धारणा बनाई हो तो तुम नहीं 42 साल में जब नए जगत का सूत्रपात होगा तो तुमने उसके विपरीत सारे संस्कार इकट्ठे कर लिए, तुम ही बाधा बन जाओगे। मंदिर का द्वार भी सामने होगा तो तुम्हारी पीठ उस तरफ होगी और तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी, पक्षाघात लग गया होगा। जब 40-45 साल तक तुमने मंदिर की तरफ कभी न देखा तो अचानक तुम कैसे देख सकोगे? तुम्हारी आंख असमर्थ हो गई होगी। जुंग का निर्णय बड़ा विचारणीय है और जुंग जैसा व्यक्ति जब कुछ कहता है तो यूं ही नहीं कहता। जीवन भर के हजारों मानसिक चिकित्साओं के बाद की ये प्रतीति, लेकिन हम इस देश में ये जानते रहे। तो हमने पहला तो कदम रखा ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम रखा ग्रस्त अर्थ, तीसरा कदम रखा धर्म, चौथा कदम रखा मोक्ष। अभी किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात की खोज नहीं की कि 42 साल के बाद फिर 14 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, 56 वर्ष की उम्र आती है तो क्या होता है। हर 14 वर्ष पर जीवन में क्रांति घटती है, नई सीढ़ियां शुरू होती। जिसे हिंदुओं ने मोक्ष कहा है वो 56 वर्ष की उम्र में पैदा होता है। वो एक अनूठी खोज, वो धर्म के भी पार जाना है। धर्म की तो रूपरेखा है, क्रियाकांड है, मंदिर मस्जिद है। धर्म को फिर भी पकड़ा जा सकता है, तरल है बहुत। काम वासना तो ऐसी है जैसे पत्थर का बर्फ हो, मुट्ठी में आ जाती। धर्म ऐसे है जैसे जल हो, बांधो मुट्ठी में छितर छितर जाता है लेकिन फिर भी मुट्ठी भीग जाती, पकड़ा जा सकता है। मोक्ष तो ऐसा है जैसे जल भाप बन गया, दिखाई भी नहीं पड़ता कहाँ है, पकड़ने की तो बात और कोई खबर नहीं मिलती। हमने इस देश में 4 हिस्सों में बांटा है आदमी के जीवन व्यवस्था को। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। बुद्ध के इन सूत्रों को तुम समझोगे तो ख्याल में आएगा और तुम बड़े चकित होगे। शायद तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि बुद्ध और ऐसी बात कहेंगे। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। अगर जीवन नैसर्गिक हो तो 14 साल की मानसिक उम्र उपलब्ध होगी, वो भी ठीक है, कम से कम नीचे तो न गिरे। अगर 14 साल की मानसिक उम्र होगी तो 28 साल में काम वासना का वर्तुल नीचे उतरने लगेगा। 42 साल की उम्र में धर्म की आकांक्षा पैदा होगी, ऐसे ही पैदा होगी जैसे काम की आकांक्षा पैदा हुई थी। धर्म उतना ही नैसर्गिक है जैसा काम, समाधि उतनी ही नैसर्गिक है जितना संभोग। ये संभोग का ही आगे का कदम है, ये अनंत के साथ संभोग। ये व्यक्ति को बीच से हटा दिया, आप समष्टि को सीधा सीधा आलिंगन में लिया, लेकिन आखिरी ऊंचाई तो मोक्ष की है। पहले व्यक्ति को हटाया, समष्टि को लिया, फिर समष्टि को भी हटा दिया। आत्मरति मोक्ष। अब अपने में ही संभोग को उपलब्ध हुए, दूसरे की इतनी भी जरूरत न रही। प्रेमी को प्रेयसी की जरूरत है, भक्त को भगवान की जरूरत है, मोक्ष के यात्री को भगवान की भी जरूरत नहीं। इसलिए तो बुद्ध भगवान की बात नहीं करते, इसलिए तो महावीर भगवान की बात नहीं करते। भगवान के विपरीत है ऐसा नहीं, एक कदम आगे है ऐसा। मोक्ष, मोक्ष शब्द भी समझने जैसा। इसका अर्थ है दूसरे से मुक्ति। काम में पड़ो तो दूसरे में बंधना पड़ता है, यही तो पीड़ा है प्रेम की। दूसरे के बिना हल नहीं होता, और जिसके बिना हल नहीं होता उस पर क्रोध आता है। इसलिए पति पत्नी लड़ते भी रहेंगे।
इस लड़ने को बचाया नहीं जा सकता। इसका ये मतलब मत सोचना कि पत्नी बुरी है या पति बुरा है ना, इससे व्यक्तियों का कुछ लेना देना नहीं। ये काम का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है कि दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। और हम स्वतंत्रता चाहते, निर्भरता कोई नहीं चाहता। प्राणों के प्राणों में छिपी मोक्ष की आकांक्षा है। हम कहते हैं हम कुछ ऐसे हो जाएं कि अपने में काफी हो। ऐसी कोई स्थिति न रह जाए जिसमें हमें दूसरे की जरूरत हो। आप पे काम हो जाए, तभी तो मौज होगा, तभी मजा होगा, क्योंकि कोई सीमा रेखा न रह जाएगी। जब चाहेंगे तब आनंदित होंगे, किसी पे निर्भर न रहना पड़ेगा, कोई कारण न होगा। अभी तो अगर प्रेम का सुख चाहिए और पत्नी राजी न हो, और अक्सर पत्नी राजी न होगी जब तुम्हें चाहिए, जब पत्नी को चाहिए तब तुम राजी न होगे। मेरे पास रोज लोग आते कहते बड़ी हैरानी की बात है, जब हम मांगते हैं प्रेम दो, पत्नी सिकुड़ जाती, जब पत्नी मांगती हम सिकुड़ जाते। क्या होता है? जब भी कोई मांगता है तो ऐसा लगता है शोषण हुआ, जब भी कोई मांगता है तो अकड़ आती है, लगता है तो ठीक हम पे निर्भर हो ना, तो नहीं कहने में मजा आता है, रोकने में ठहराने में सुख मिलता है। ये देख के मजा आता है कि दूसरा गिड़गिड़ा रहा है, वही हमें अपनी ताकत, अहंकार का बल मालूम होता है। तो पति पत्नी एक दूसरे से संघर्ष करते रहेंगे। फिर अगर ना भी संघर्ष करें, समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो भी गहरे में एक बात खलती कि मैं किसी पर निर्भर हूं, मेरा सुख किसी पर निर्भर है। ये कैसा सुख हुआ? सुख अगर दूसरे पर निर्भर है तो उसमें दुख छिपा ही है। कल पत्नी मर जाएगी, उसे खूब चाहा था, तो जितना सुख चाहा था, जितना सुख जाना था, उतना ही दुख होगा। कल बेटा मर जाएगा तो दुख होगा, आज पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो दुख होगा, पत्नी कुरूप हो जाएगी, घर में आग लग जाएगी, पत्नी जल जाएगी तो दुख होगा। पत्नी आज नहीं कल बूढ़ी होगी, कुछ दुर्घटना ना हो तो बुढ़ापा तो आएगा ही, शरीर जर्जर होगा, जीर्ण होगा। सुख ज्यादा से ज्यादा माना जा सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी विपरीत चीजें घटती रहेंगी। सुख तो तभी सुख है जब उससे दुख की सारी संभावना शून्य हो गई हो। पर ऐसे सुख के लिए तो अकारण होना चाहिए और किसी पर निर्भर न होना चाहिए, वो आत्मरति होगी, मोक्ष आत्मरति। प्रेमी से छूटता है आदमी तो परमात्मा को पकड़ता है, क्योंकि दूसरे से छूटना बड़ा मुश्किल है। ठीक भी है, प्रेमी से हटे, प्रेसी से हटे तो फिर परमात्मा की बात शुरू होती। परमात्मा काफी बड़ा है प्रेमी और प्रेसी से, न मरेगा न बूढ़ा होगा। जब चाहो तब उसकी प्रार्थना करो, वो इनकार न करेगा कि अभी नहीं। जब चाहो तब उसके मस्ती में मस्त होकर नाचो, वो कभी बाधा न डालेगा। एक अर्थ में वो है ही नहीं कि बाधा डाले, वो उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम अकेले ही कर रहे हो, मगर अकेले ही करने में तुम्हें मजा ना आएगा। तुम झुक रहे हो चरणों में, परमात्मा के एक रस आता है उसके चरण, लेकिन अब तुम अकेले झुक रहे हो, चरण नहीं, तो झुकने में फीकापन आ गया। कोई है ही नहीं जिसके सामने झुक रहे हो। तुम मंदिर में बैठे परमात्मा से बात कर रहे हो, बात में रस है, क्योंकि तुम सोचते हो उस तरफ कोई सुन रहा है। न केवल सुन रहा है, अगर भक्त डूब जाए ठीक ठीक तो उत्तर भी आने शुरू हो जाते, वो भी भक्त से ही है, उसके ही गहरे अचेतन से आते, वहां कोई भी नहीं, मगर उसको लगता है आते हैं और इतने सत्य होते कि ये तो मान ही नहीं सकता कि मुझसे आते। लेकिन तुम अपने से अकेले बातें करो तो तुमको खुद ही लगेगा कि पागल हो। तुमने देखा, अगर मंदिर में कोई भक्त हाथ जोड़े खड़ा है और कह रहा है पतित पावन, तुम उसको पागल नहीं कहते। लेकिन बगीचे में कोई खड़ा है, प्रेसी पास नहीं है, वो कह रहा है देवी मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, तो तुम कहोगे पागल हो गया। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त है
हम सब ने मान लिया है कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य। जिन देशों में भगवान की धारणा खो गई है उनमें पागलों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण है कि उनके पागलपन के निकास का एक द्वार बंद हो गया। अब वो सभी बगीचों में खड़े हैं, प्रेसियों से बात कर रहे हैं। अगर वो भारत में होते तो मंदिरों में होते, परमात्मा से बात करते, कोई उन्हें पागल न कहता। वो पागल थे भी नहीं, क्योंकि परमात्मा उस तरफ है। ये धारणा शिव को हल्का करती, निश्चिंत करती। ये धारणा ही उनके पागलपन का रेचन करती। तो जब प्रेमी से कोई मुक्त होता है तो परमात्मा को पकड़ लेता है। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग कहते हैं मुक्त तो हुए लेकिन पूरे मुक्त ना हुए, थोड़ा तुम बचा लाए, इसको भी जाने दो। आकार तो छोड़ दिया, भाव न छोड़ा, भाव भी जाने दो। इसलिए तो भक्त सूफी है, वो परमात्मा को प्रेसी मानते हैं। तो उनका सारा वर्णन परमात्मा का ऐसा ही है जैसे एक सुंदर स्त्री का, परम सुंदर स्त्री का, क्लियोपेत्रा का। सूरदास जैसे भक्त परमात्मा को छोटा बालक मान के चलते हैं, वो भी प्रेम का एक ढंग है, वात्सल्य। तो कृष्ण के बचपन की कहानियां, गीत, उनका ठुनुक ठुनुक के चलना, उनके पैरों में बंधी पायल की झंकार, जैसे एक माँ अपने बच्चे में रस लेती। ऐसी कोई माँ है जिसने अपने बच्चे में उतना ही रस न लिया हो? सभी माँ लेती। सूरदास कुछ नया नहीं कर रहे। वो जो वात्सल्य का भाव है उसको आरोपित कर रहे हैं कृष्ण पर। फिर कोई कृष्ण भक्त है, बंगाल में एक संप्रदाय है, वो अपने को सखी मानता है, कृष्ण को पति मानता है। तो वो स्त्रियों के ही कपड़े पहनते हैं। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि जमाना अनुकूल नहीं, मांग भरते, स्त्रियों के कपड़े पहनते, स्त्रियों जैसे ही चलते, रात कृष्ण की प्रतिमा को छाती से लगा के सोते। ये सब प्रेम की ही जगत की बातें हैं जिनमें से आधा हिस्सा बदल दिया गया। उस तरफ अब कोई ठोस प्रेमी नहीं, लेकिन इस तरफ ठोस प्रेम का भाव अब भी। प्रेमी विराट हो गया है लेकिन भाव अभी भी दूसरे पे बंधा है। बुद्ध कहते हैं वो भी चाहे, क्योंकि इसमें भी पर निर्भरता है। कभी तुम बुलाओगे और वो न बोलेगा, कभी तुम चीखोगे चिल्लाओगे और वो ना आएगा। वो तो है भी नहीं उस तरफ। कभी तुम्हारे ही भीतर ऐसी संगति होगी कि उत्तर आ जाएगा, कभी संगति ना होगी, उत्तर ना आएगा। ये भी निर्भरता है। तुम पूरे ही मुक्त हो जाओ। मोक्ष की धारणा भारत में ही पैदा हुई, क्योंकि परमात्मा से मुक्त होने की धारणा भारत में पैदा हुई। ये धर्म का आत्यंतिक रूप है। संसार से मुक्त होना धर्म का पहला कदम, धर्म से भी मुक्त हो जाना धर्म का आखिरी कदम है। धर्म जब तक धर्म के भी पार न ले जाए तब तक एक नया बंधन बन जाता है। ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, परमात्मा पर अटक गए, मोक्ष की धारणा नहीं। मोक्ष के लिए दूसरी भाषाओं में शब्द नहीं है, क्योंकि उस पर कभी विचार ही नहीं हुआ, तो शब्द कहां से होगा? शब्द ही एकांत रूप से हमारा है। अगर अनुवाद करना हो मोक्ष का, निर्वाण का, कैवल्य का, तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। कैसे अनुवाद करो? अनुवाद करो तो जो भी शब्द तुम चुनो, अगर मोक्ष के लिए फ्रीडम चुनो तो कुछ राजनीति मालूम पड़ती है उस शब्द में। मोक्ष में कोई राजनीति नहीं। कोई भी शब्द चुनो, शब्द है ही नहीं उसके पर्यायवाची, क्योंकि ईसाई, मुसलमान और यहूदी मुल्कों में परमात्मा के ऊपर धर्म ना गया, धर्म के पार धर्म ना गया। सीढ़ी पर तो चढ़े लेकिन सीढ़ी पर अटक गए, सीढ़ी को न छोड़ पाए। और सीढ़ी का प्रयोजन यही है कि चढ़ो और छोड़ दो, नहीं तो छत पे न पहुंच पाओगे। यह अल्पसुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। प्रज्ञा की आखिरी कला क्या है? मुक्ति, मोक्ष।
प्रज्ञा का आखिरी स्वरूप क्या है? परम निर्विकार, असीम का अनुभव, जहां कोई सीमा न रहे, जहां तुम आकाश हुए। उससे कम पे रुक जाना, रुक जाना। उससे कम पे बुद्ध कहेंगे मांस तो बढ़ रहा है, प्रज्ञा नहीं बढ़ रही। बड़ी ऊंची गौरी शंकर के शिखर को हमने लक्ष्य माना है। इससे छोटा लक्ष्य मनुष्य के योग्य भी नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमने और जीवन के लक्ष्यों को इंकार किया है। यही भारत की अनूठी सामंजस्य और समन्वय की कला है। हमने सारे लक्ष्यों को मोक्ष में समाहित किया है। हमने उनको सीढ़ियां बना लिया, हमने विरोध नहीं किया है। अब तुम चकित होगे, क्योंकि आमतौर से ऐसा लगता है बुद्ध जीवन विरोधी है, लेकिन ये सूत्र तुम्हें बताएंगे कि ये बात कहीं न कहीं गलत हो गई, गलत हाथों की व्याख्या है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुख रूप है। दूसरा प्रश्न, भगवान, अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से काम तुष्टि नहीं पाता है तो वह दूसरी स्त्रियों के पास जाता है। ऐसा करने से वह एक अपराध भाव अनुभव करता है, क्योंकि उसे पत्नी से और सब सुविधाएं मिलती हैं और वह उन सब बातों के लिए उसे चाहता है। जब वह अपराध भाव अनुभव करता है तो उसका मन तनाव से घिर आता है। उसे क्या करना चाहिए कि उसका मन तनावग्रस्त न हो, अथवा उसे अपनी काम तृप्ति के लिए और कहीं जाना बंद कर देना चाहिए? श्री मोदी, यह प्रश्न थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए कि दोष इसमें व्यक्ति का ना के बराबर है और सारा दोष व्यक्ति के ऊपर ही थोपा जाता है। दोष है व्यवस्था का। सारी व्यवस्था अप्राकृतिक है और अप्राकृतिक व्यवस्था हो तो स्वभावतः यह सब विकृतियां पैदा होती। विवाह एक अप्राकृतिक व्यवस्था है। मनुष्य को छोड़कर और तो किसी पशु पक्षी में विवाह का आयोजन नहीं। मनुष्य में भी विवाह सदा से नहीं रहा है, बहुत बाद की ईजाद है। और उस ईजाद के कुछ लाभ थे जिनके कारण ईजाद की गई प्रथमतः, लेकिन हानियां भी थी। लाभ तो कब के खो गए, अब हानियां ही हानियां रह गई हैं। लेकिन व्यवस्थाएं एक बार आदमी को जकड़ लेती तो छोड़ती नहीं। और इतना साहस थोड़े ही व्यक्तियों में होता है कि वो समाज की मान्य धारणाओं के विपरीत जा सके। विद्रोह की क्षमता थोड़े ही व्यक्तियों में होती और समाज विद्रोही को कुचल भी डालता है, क्योंकि विद्रोही खतरनाक है। वो संदेह पैदा कर रहा है व्यवस्था में। विद्रोही और विद्रोह के लिए हवा पैदा कर रहा है।
और समाज भली भांति जानती, खासकर समाज के ठेकेदार, वे धर्म गुरु हो, राजनेता हो या दूसरे हो, वे भली भांति जानते कि ये आग ऐसी है, अगर पैदा हो जाए विद्रोह की तो फिर बुझाई ना बुझेगी। इसे शुरू में ही कुचल देना उचित है, चिंगारी ही नहीं बचने देनी चाहिए, नहीं तो ये ऐसी भभकेगी कि सारे जंगल को घेर लेगी। जब विवाह इजाद हुआ शुरू में तो उसके कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो शक्तिशाली पुरुष थे, जो ताकतवर लोग थे, जिनके हाथ में लाठी थी, वो स्त्रियों पर कब्जा कर लेते, और चीजों पर कब्जा करते थे, वैसे स्त्रियों पर कब्जा कर लेते, जमीन पर कब्जा करते। जिसके पास जितनी ताकत होती उतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करता, उतना बड़ा भूपति होता, उतना बड़ा सम्राट होता। उन्हीं लुटेरों की कहानियां हम इतिहास में पढ़ते रहते। किसी को हम कहते हैं महान सिकंदर, ये सब लुटेरे हैं, छोटे लुटेरे नहीं, बड़े लुटेरे। इतने बड़े लुटेरे हैं कि इनको लुटेरे कहने में हमें संकोच होता है। छोटे लुटेरे तो जेल खानों में मरते, बड़े लुटेरे इतिहास में जगह पाते, स्वर्णाक्षरों में उनके नाम लिखे जाते। ये लुटेरे जमीन पर कब्जा करते, ये लुटेरे धन पे कब्जा करते, ये लुटेरे स्त्रियों पे भी कब्जा कर लेते थे, और एक दो स्त्रियों पर नहीं, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती उतनी स्त्रियों पर कब्जा कर लेते। अभी इस सदी के प्रारंभ तक निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थी। अभी 50 साल पहले तक, ये कोई 5000 साल पहले की बात नहीं, निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां, शायद सबको पहचान भी ना सके, शायद सबके नाम भी ना जानता हो, शायद पत्नी का एक आध बार साल में नंबर लगे या 2 साल में नंबर लगे। कृष्ण के जीवन की कहानी है कि उनकी 16,000 रानियां थी। कुछ हैरानी की बात नहीं, अगर 500 पत्नियां 20वीं सदी में निजाम हैदराबाद की हो सकती हैं, तो आज से 5000 साल पहले 16,000 पत्नियां कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 32 गुनी। असल में पत्नियों के आधार पर तौला जाता था कि कौन आदमी कितना शक्तिशाली, जैसे हम धन से तौलते हैं कि किसके पास कितना धन है उतना शक्तिशाली, पद से तौलते हैं कि किसके पास कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कौन मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, उससे उसकी क्षमता, उसके अहंकार का बल। वैसे एक जमाना था कि पत्नी तौलती, लोग कब्जा कर लेते थे पत्नियों पे जिनके पास ताकत थी। गरीब आदमी क्या करे, सामान्य जन क्या करे, उसके लिए तो स्त्रियां ही ना बचेंगी। इसलिए विवाह को ईजाद करना पड़ा। विवाह को ईजाद करने का यह अर्थ था कि गरीब को भी स्त्री मिल सके, ये उसकी उपादेयता थी। नहीं तो गरीब को तो स्त्री ही नहीं मिलेगी। आखिर स्त्री पुरुष बराबर पैदा होते हैं प्रकृति में, ये ख्याल रखना। यूं जब पैदा होते हैं शुरू में तो 115 बच्चे पैदा होते हैं लड़के, और 100 लड़कियां पैदा होती हैं, क्योंकि प्रकृति को यह ख्याल है, अनुभव है कि पुरुष कमजोर प्राणी है स्त्री की बजाय, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसलिए विवाह के
उम्र के आते आते 15 लड़के मर जाएंगे। लड़कियां आसानी से नहीं मरती, तो 115 लड़के पैदा होते हैं, 100 लड़कियां पैदा होती। लेकिन 18 साल के करीब पहुंचते पहुंचते 100 ही लड़के बचते हैं, 100 ही लड़कियां बचती। 15 लड़के तब तक खत्म हो गए होते। तो प्रकृति तो एक संतुलन रखती है। अगर कुछ लोग हजारों स्त्रियों पर कब्जा कर ले तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो समाज को कुछ व्यवस्था करनी पड़ी और ये धारणा पैदा करनी पड़ी, और इस धारणा को धर्म का बल देना पड़ा कि किसी की विवाहिता स्त्री को छीनना पाप है, किसी दूसरे स्त्री की, किसी और की स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। इसकी उपादेयता थी और इसलिए हम बाल विवाह करते थे, नहीं तो दूसरे की स्त्री होने का मौका ही नहीं आएगा। इसके पहले ही जिनके हाथ में ताकत है वो स्त्रियों को खदेड़ के ले जाएंगे, इसलिए बिल्कुल बचपन में शादी कर देते थे। जब तक कि कोई राजा महाराजा उन पर कब्जा करे उनका विवाह हो जाता था, फिर विवाहित स्त्री पर कोई कब्जा न कर सके। इसके लिए समाज को एक नैतिक धारणा पैदा करनी पड़ी, एक संस्कार पैदा करना पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्त्री के प्रति ही निष्ठा रखनी चाहिए और दूसरे की स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। ये इतनी सदियों तक दोहराई गई बात, कभी हमारा अंतःकरण बन गया। ऐसे ही अंतःकरण निर्मित होता है। वह बात आज भी हमारे भीतर गहरी बैठी हुई है, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी उसका समय तो कभी का लग गया। अब किसी की हैसियत नहीं, न किसी की ताकत है कि हजारों स्त्रियों पर कब्जा कर ले, लेकिन वह लकीर अभी भी खींची और हम उसके फकीर बने चल रहे हैं। इसका ये तो लाभ हुआ कि गरीब से गरीब आदमी को भी स्त्री मिल सकी, नहीं तो सिर्फ अमीरों को मिलती, शक्तिशालियों को मिलती, और ये अन्याय होता है। गरीब की काम वासना का क्या होता है? और गरीब बड़ी संख्या में, उनका जीवन बड़ा दूभर हो जाता है। उनके लिए भी आयोजन चाहिए। ठीक है, जो सुविधा संपन्न थे वो सुंदरतम स्त्रियों को कर ले इकट्ठा, लेकिन कम से कम गरीबों के लिए कुछ तो छोड़ दें। गरीब को जैसे भोजन चाहिए वैसे स्त्री भी चाहिए, वो उसकी जरूरत है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, इसका एक दूसरा पहलू है, और वह पहलू ये है कि फिर एक ही स्त्री के साथ एक पुरुष को जीवन जीना है। इंद्रियों का ये स्वभाव है कि एक ही चीज को बार बार उपयोग करने से ऊब जाती। अब जैसे तुम्हें रोज ही रोज एक ही सब्जी खानी पड़े, तो चाहे तुम्हें कितनी ही पसंद हो सब्जी, तुम उब जाओगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन, लखनऊ के एक नवाब की सेवा में नियुक्त हुआ था और नवाब उससे बड़ा खुश था। नसरुद्दीन होशियार आदमी, चमचागिरी में उसकी बड़ी पहुंच है, और नवाबों के आसपास और किस तरह के लोग चाहिए? चमचे ही चाहिए। एक दिन नवाब और नसरुद्दीन साथ साथ भोजन करने बैठे। नवाब उससे सदा साथ रखता। नई नई भिंडियां आई हैं और बड़ी
स्वादिष्ट सब्जी भिंडियों की बनी। नवाब ने तारीफ की, रसोइयों को बुला के कहा कि सुंदर सब्जी बनी। नसरुद्दीन ऐसा मौका चूकने वाला नहीं था, उसने कहा सुंदर होगी, क्योंकि मैं वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता हूं। भिंडी तो अमृत है, भिंडी से श्रेष्ठ तो कोई सब्जी ही नहीं। इसलिए तो लखनऊ में भिंडी का इतना समादर, क्योंकि यहाँ पारखी लोग रहते हैं। नसरुद्दीन तो बढ़ता गया, कहते ही गया। जब चमचे कुछ कहते हैं तो फिर रुकते नहीं। और जब सम्राट नवाब प्रसन्न हो रहा था, उसने कहा कि यूं समझो कि ये भिंडियां नहीं है, लैला की अंगुलियां हैं। अरे इनका स्वाद, इनका रस, रसोइये ने भी सुना। उसे ये पता नहीं था कि भिंडियां इतनी गजब की चीज है। उसने दूसरे दिन भी भिंडियां बनाई, सुबह भी बनाई, शाम भी बनाई, तीसरे दिन भी बनाई। और नसरुद्दीन रोज तारीफ के पुल बांधता रहा। छठवें दिन जब भिंडियां बनी, नवाब तो उब गया था भिंडियां खाते खाते। सुबह भी खाए, शाम भी खाए। छठवें दिन जब भिंडियां बनी तो उसने थाली उठा के फेंक दी। उसने कहा बुलाओ उस मूर्ख रसोइयों को, क्या मुझे मार डालेगा? नवाब का रुख बदला तो चमचे का रुख बदल गया। चमचे तो बड़े पारखी होते हैं, वो तो हवा का रुख देख के चलते। नवाब तो गर्म हुआ ही रसोइये पर। नसरुद्दीन ने तो उठकर उसको 2 हाथ जमा दिए और कहा हरामजादे, सम्राट को मारना? अरे ये जहर है, भिंडियां नहीं है। भिंडियों की तो इतनी निंदा है, इनको खाते ही कौन? इनको तो गरीब गुरबे जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता, वो भिंडियां खाते। इनका नाम ही भिंडियां। तू जान लेगा नवाब साहब, तुझे कुछ होश? नवाब तो बहुत चौंका। उसने कहा नसरुद्दीन, 6 दिन पहले तो तुम कहते थे भिंडियां अमृत, और अब तुम कहते हो भिंडियां जहर। नसरुद्दीन ने कहा हुजूर, मेरे मालिक, मैं आपका सेवक हूं, भिंडियों का नहीं। मुझे तनख्वाह आप देते हैं, भिंडियां नहीं। अरे आप कहो तो अमृत है, आप कहो तो जहर, आप कहो तो स्वर्ग बता दूं, आप कहो तो नरक। रोज अगर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी करने को मिले तो तुम्हारे स्वाद के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो मरने लगेंगे। तुम्हारी जिह्वा उनका स्वाद लेना बंद कर देगी। ये प्राकृतिक नियम है, इंद्रियों का ये स्वभाव है। जब तक तुम अतीन्द्रिय नहीं हो गए हो, जब तक तुम्हारे जीवन में इंद्रियों के पार जाने का कोई मार्ग नहीं खुल गया है, जिसका कि सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान, तब तक ये मुसीबत होने वाली है। तुम्हें अगर रोज एक ही संगीत सुनना पड़े तो भी तुम घबरा जाओगे, ऊब जाओगे, परेशान होने लगोगे, विक्षिप्त होने लगोगे। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सितार खरीदा और एक ही तार को बस टुन टुन करता रहे। 1 दिन 2 दिन। पत्नी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा दिमाग फिरा जा रहा है। हमने और भी सितार बजाने वाले देखे, मगर और स्वर भी है और तार भी है,
सितार बजाने वाले हाथ तारों पे फिराते, तुम तो एक ही तार को खींचते हो, टुन 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 बजा रहे। ये कोई सितार बजाना है? ये कोई ढंग है? नसरुद्दीन ने कहा तू समझी नहीं, वो लोग तारों पे हाथ फेरते, यहाँ से वहां हाथ दौड़ाते, इस स्वर को उस स्वर को, क्योंकि वो अपने स्वर की तलाश खोज कर रहे हैं। मुझे मेरा स्वर मिल गया, अब मैं क्यों खोज करूं? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, अब तो मैं यही बजाऊंगा। पत्नी तो मायके चली गई, चली जाएगी और क्या करेगी। बच्चों ने कहा मैं हॉस्टल में भर्ती करवा दो। जो बच्चे कभी हॉस्टल जाने को राजी नहीं थे वो सब हॉस्टल चले गए। नसरुद्दीन अकेला रह गया तो और दिल खोल कर टुन टुन करने लगा। दिन हो कि रात, मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। आखिर बर्दाश्त की एक सीमा होती। सामने वाले आदमी ने एक रात 2 बजे उठ के कहा कि नसरुद्दीन, अगर अब 1 मिनट और भी तुमने ये टुन टुन मचाई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा भैया देर हो गई, मैं 2 घंटे पहले सितार बंद कर चुका हूं। आदमी पागल हो ही जाएगा अगर एक ही स्वर, मगर जो कान के संबंध में सच है, जो जवान के संबंध में सच है, वही सच है यौन के संबंध में, क्योंकि वही भी इंद्रिय है। वही स्त्री वही पुरुष खूब स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं। जब तक कि तुम ध्यानी नहीं हो गए हो तब तक ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम उब जाओ। वही शरीर का ढांचा, वही शरीर का अनुपात, वही शरीर का भूगोल, उसमें कुछ भी अन्वेषण करने को नहीं बचा। जब एक पुरुष एक स्त्री में उत्सुक होता है तो उत्सुकता में बहुत सी बातें होती। एक तो जो छिपा है, जो राज, उसे उघाड़ने की आकांक्षा होती। इसलिए स्त्रियां अपने को छिपा छिपा के रखती। जिस देश में स्त्रियां अपने को जितना छिपा के रखती हैं, उस देश में स्त्रियां उतना ही पुरुषों को आकर्षित करती। तुम ये मत सोचना कि छिपाना लज्जा के कारण हो रहा है, इस गलती में मत पड़ना। छिपाना आकर्षित करने की विधि है, क्योंकि जो चीज जितनी छुपी हो उतना ही ज्यादा बुलावा है उसमें। पश्चिम की स्त्रियां उतनी आकर्षक नहीं मालूम होती, सुंदर से सुंदर भी, क्योंकि वो करीब करीब अर्धनग्न है और समुद्र तट पर तुम उनको पूरा नग्न देख सकते हो। पश्चिम के समुद्र तटों पर स्त्रियां नग्न धूप स्नान ले रही, पुरुष निकलते चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। भारत की स्त्रियां ज्यादा आकर्षक मालूम होती और कारण वो ऐसी साड़ियों में लपटी हुई छिपी हुई बैठी कि राज बन गई, रैस बन गई। इससे तुम ये मत सोचना कि ये कोई बड़े आध्यात्मिकता और धार्मिकता के कारण हो रहा है। ये होशियारी है, ये भारत का अनुभव है, सदियों का अनुभव है कि चीजें उघाड़ो तो उनमें से रस खो जाता है। चीजों को छिपा के रखो, ढांक के रखो तो उनमें रस देर तक बना रहता है। और चूंकि भारत विवाह की परंपरा को अक्षुण्ण रखना चाहता रहा है, इसलिए स्त्रियों को खूब छिपा के रखता है। शायद पति भी अपनी पत्नी को कभी नग्न नहीं देखता। पत्नी से जब प्रेम भी करता है तब भी अंधेरे में चुपचाप, किसी को पता ना चल जाए, चोरी चोरी। और निश्चित चुराए गए चुंबन ज्यादा मीठे होते।
पक्का पता ही नहीं चलता कि अपनी पत्नी है कि किसी और की। अंधेरे में क्या खाक पता चलेगा। होशियार लोग थे जो ये व्यवस्था दे गए कि अंधेरे में प्रेम करना। पश्चिम के लोग पागल थे, दिन दहाड़े प्रेम करते। आमतौर से प्रेम का समय रात से बदल के सुबह हो गया है, खासकर अमेरिका में। इसका दुष्परिणाम होने वाला है। दुष्परिणाम ये होने वाला है कि जल्दी ही तुम उब जाओगे। तुम पत्नी की देह से परिचित हो गए। पत्नी ज्यादा होशियार, वो जब भी प्रेम करती आंख बंद कर लेती, इसलिए पत्नियां पुरुषों से कम उबती। ख्याल रखना, पुरुष पत्नियों से जल्दी उब जाते हैं। वो देखती नहीं कि कौन सज्जन, वो तो आंख ही बंद किए हुए। उनकी आंख बंद करने के कई कारण हैं। जानकार कहते हैं बड़ा कारण तो ये है कि वो अपने पति को प्रसन्न हालत में नहीं देख सकते, इसलिए आंख बंद करते। ले ले मजा जो लेना हो, मगर मुझे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन इसके पीछे एक ज्यादा मनोवैज्ञानिक राज है। आंख बंद करते ही फर्क पड़ जाता। दिन भी हो तो रात हो जाती। स्त्रियां कभी पसंद नहीं करती कि प्रकाश हो और तुम उन्हें प्रेम करो। क्योंकि अगर स्त्री उघड़ी हुई दिखाई पड़े तो जल्दी ही तुम्हारा आकर्षण उसमें समाप्त हो जाएगा। तुमने कभी ये ख्याल किया कि नग्न स्त्री में तुम उतने उत्सुक नहीं होगे जितनी कपड़े उतारती हुई स्त्री में उत्सुक होगे? चाहे वो बद्दी और बेहुदी औरत ही क्यों ना हो, मगर उसका कपड़ा उतारना तुम्हें ज्यादा आकर्षित करेगा बजाय नग्न सुंदरतम स्त्री को देखकर भी। नग्नी है तो तुम्हारी कल्पना के लिए कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन एक स्त्री आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा उतार रही है। स्ट्रिप्टीज जो सारी दुनिया में प्रचलित हुआ है, कैबरे नृत्य और इस तरह की जो चीजें प्रचलित हुई हैं, उन सब का ढंग है आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक कपड़े उतार के फेंकती जाती और तुम्हारी उत्सुकता गहन होती चली जाती। तुम चाहते बस एक और उतारे, एक और उतारे, एक और उतारे। मुल्ला नसरुद्दीन की प्रेसी मिनी स्कर्ट खरीद लाई, आधुनिक, लेकिन जरा संकोच में भी भरी थी। उसने नसरुद्दीन से कहा कि देखो नसरुद्दीन, ये स्कर्ट तो बहुत छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरा नीचे का अंडरवियर दिखाई पड़े। तो तुम जरा देखो तो अंडरवियर तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो मैं जाऊं ये पहन के और लोग अंडरवियर दिखाई पड़े तो भद्दा लगे। नसरुद्दीन ने देखा, कहा कि नहीं दिखाई पड़ता। वो और थोड़ी झुकी, उसने कहा अब देखो, अब तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी। नसरुद्दीन ने कहा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी। नसरुद्दीन का बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हो तो कुछ दिखाई पड़ा, अंडरवियर तूने पहने ही नहीं, तू मुझे मूर्ख बना रही। स्त्रियां कपड़ों की परतों में परतों में परतों में छिपी आकर्षित लगती हैं, फिर झूठ भी चल जाता है। मेरी एक सन्यासिनी है माधुरी, उसकी माँ भी सन्यासिनी है। उसकी माँ ने मुझे कहा कि उसका तो ऑपरेशन में दोनों स्तन उसे गंवाने पड़े, लेकिन डॉक्टर ने कहा चिंता न करो,
तुम्हें कोई नया विवाह तो करना भी नहीं है, उम्र भी तुम्हारी ज्यादा हो गई। और झूठे रबर के स्तन मिलते हैं, वो तुम अंदर पहन लो, बाहर से तो वैसे दिखाई पड़ेंगे। रबर के हो कि चमड़ी के हो, क्या फर्क पड़ता है? बाहर से तो वैसे दिखाई पड़ेंगे। सच तो ये है कि रबर के ज्यादा सुडौल होंगे। तो रबर के स्तन पहनने लगी। मैक्सिको में रहती थी, कार से कहीं यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो रुकी। पुलिस का इंस्पेक्टर पास आया, खुद ही कार ड्राइव कर रही थी। वो एक टक उसके स्तन की तरफ देखता रह गया। उसे मजाक सूझा, बड़ी हिम्मतवर औरत है। उसने कहा पसंद है। एक क्षण को तो वो इंस्पेक्टर डरा कि कोई झंझट खड़ी ना हो, मगर उसने कहा नहीं, चिंता ना करो, पसंद है। उसने कहा कि सुंदर है, क्यों ना पसंद होंगे, सुडौल है। तो उसने कहा ये लो, तुम ही ले लो। उसने दोनों स्तन निकाल के दे दिए। अब जो उस पर गुजरी होगी बेचारे पर, जिंदगी भर न भूलेगा। अब असली स्तन वाली स्त्री को भी देख के एक टक तक अब नहीं देखेगा। अब कौन जाने असलियत क्या हो। रखे होगा वो रबर के स्तन, अपनी खोपड़ी से मारता होगा कि अच्छे बुद्धू बने। मुझे उसकी घटना पसंद आई। मैंने बस तूने ठीक किया, तू तो और खरीद ले और बांटती चल। जो मिले उसको बांट दिए, जितनों का छुटकारा हो जाए उतना अच्छा। मूड है, बचकाने हैं, छुटकारा करो। जगह जगह मिलेंगे इस तरह के लोग। अपनी पत्नी से तो तुम स्वभावतः उब जाओगे, पत्नियां भी उब जाती, लेकिन पत्नियों को हमने इतना दबाया है सदियों में कि वो ये कह भी नहीं सकती कि उब गई। हमने उन्हें कहा पति परमात्मा है। हमने उन्हें कहा कि एक पति को ही सब कुछ मानना है। पतिव्रत की हमने उन्हें खूब शिक्षा दी है। सदियों की धारणाओं ने उनको एक तरह से कुंठित कर दिया है। उनका रस ही खो गया है। उनका सच में पूछो तो किसी पुरुष में कोई रस नहीं रहा है। मुझसे हजारों स्त्रियों ने कहा है कि उनका किसी पुरुष में कोई रस नहीं रहा है, पुरुषों ने ही रस मार डाला है। ये बात तुम ख्याल रखना कि अगर एक पुरुष में रस है स्त्री का तो और पुरुषों में भी रस होगा, क्योंकि पुरुष में रस होने का अर्थ पुरुष में रस होना होता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसमें। अगर एक पुरुष में रस है तो और पुरुषों में भी रस होगा। अगर एक पुरुष आकर्षित करता है तो उस सुंदर व्यक्ति को देख के वो क्यों आकर्षित न होगी। हमने सदियों में उसे समझाया है कि किसी दूसरे पुरुष में आकर्षण मत रखना, ये महापाप है। और स्त्रियां निश्चित ही ज्यादा भावुक है, हार्दिक है, उन्होंने इसको हृदय में ले लिया है। पुरुषों के संस्कार तो खोपड़ी में, लेकिन स्त्रियों के संस्कार हृदय तक पहुंच गए, ज्यादा गहरे पहुंच गए। क्योंकि उन्हें किसी पुरुष में कोई रस नहीं लेना है, इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने पुरुष में भी कोई रस नहीं। इस गणित को तुम ठीक से समझ लो। अगर सारे पुरुषों से रस हटा दोगे तो स्वयं के पुरुष से भी रस नहीं रह जाएगा, और तब वो स्त्री बोझ की तरह पुरुष के साथ संभोग करेगी, पुरुष को तृप्ति नहीं मिलेगी। ये अड़चन है।
उसको तृप्ति कैसे मिले? वो स्त्री कोई रस्सी नहीं ले रही, वो यूं टाल रही कि ठीक है, यंत्रवत, क्योंकि मैं पत्नी हूँ, तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए ही मेरा जीवन है, जो करना हो करो। ये देह तुम्हारी लाश की तरह, जैसे लाश से तुम प्रेम करोगे तो क्या रस मिलेगा? उसकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं, न वो नाचती, न वो गाती, न वो गुनगुनाती, न वो मस्त होकर डोलती, न वो तुम्हें धन्यवाद देती। हालत तो उल्टी है। हालत तो ये कि जब भी तुम उससे कहते हो कि क्या विचार है आज, तो कहती सिर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, क्या आज मैं थक गई हूँ, आज क्षमा करो, क्या आज मुन्ना के दांत निकल आए और वो दिन भर से रो रहा है, और बड़ा बेटा अभी तक नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ गया, आधी रात हो रही, और तुम्हें ये सूझी कि रसोईया घर छोड़ के चला गया है, कि नौकर ने चोरी कर ली, कि दिन भर से मैं मरी जा रही हूँ काम कर करके, घर में मेहमान ठहरे हुए, और तुम्हें ये सूझी। मैंने सुना एक बूढ़े ने, जिसकी उम्र 80 साल थी, एक बुढ़िया से जिसकी उम्र 75 साल से शादी कर ली। अमेरिका में घटना घटी, यहाँ तो कैसे घटेगी? ये समय तो सन्यास का। 75 साल 75 साल में कोई विवाह करे तो उस पर तो जूतियों की वर्षा हो जाए, उस पर तो लानत मनामत इतनी हो उसकी, इतना कुटे पिटे जहाँ जाए वहीं ऐसा स्वागत सत्कार हो उसका, वो भी जिंदगी भर याद रखे। अमेरिका में संभव है। दोनों की शादी हो गई, शादी में बहुत लोग सम्मिलित हुए, क्योंकि सब लोगों को आनंद आया कि बढ़िया बात है। 75 साल की बहू, 80 साल का दूल्हा, जो नहीं भी संबंधित थे वो भी देखने आए थे। शादी चर्च खचाखच भरा था, और सबने फूल भी भेंट किए, सबने उपहार भी भेंट किए, अपरिचितों ने भी। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुख में हो? हिम्मतवर लोग हो, गजब की हिम्मत है। अरे आदमी 30, 35, 40 साल तक पहुंचते पहुंचते टूटने लगता है, घबराने लगता है, मगर गजब के जुझारू हो। रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे, मगर अब करते क्या दोनों बेचारे? शादी तो हो गई, सुहागरात मनाने भी गए, मियामी बीच, जहाँ जाना चाहिए, जो भी औपचारिक था सब पूरा किया। शानदार से शानदार होटल में ठहरे, जहाँ सुहागरात मनाने वाले जोड़े ठहरते। सुंदर से सुंदर कमरा लिया। बहू 75 साल की तैयार होके बिस्तर पे लेटी, दूल्हा राजा तैयार होके दांत वगैरह निकाल के उन्हें साफ किए, सिर पे जो बालों का विग वगैरह पहन रखा था उसको ठीक से जमाया, मुझे जिनको काला रंग लिया था उन तक ताव दिया, वो भी आके बिस्तर पे लेटे। बुढ़िया का हाथ ने लिया, बड़े प्रेम से दबाया, थोड़ी देर दबा रहे, 2-3 मिनट, फिर कहा कि अब सो जाएं, तो दोनों सो गए। ऐसी सुहाग रात की पहली रात बीती, दूसरी रात भी हाथ दबाया, उतनी देर नहीं। जब तीसरी रात बुढ़ा हाथ दबाने लगा तो बुढ़िया ने करवट ली, कहा आज मेरे सिर में दर्द है।